स्वागत है आज की ताज़ा खबरों के इस शो में जिसका नाम है कोट्स टुडे हिंदी। मेरा नाम है सैयद आमिर हुसैन और मैं आपको बताऊंगा हिंदुस्तान के सभी कोर्ट से आने वाली आज की ताज़ा अपडेट्स। इन खबरों के बारे में अधिक जानकारी के लिए ज़रूर जाइए www.livelawin पे। वैसे तो इन सारी खबरों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो आइए आज के एपिसोड को शुरू करें। पहले आपको आज की सुर्खियां बताते हुए ब्रेकिंग न्यूज में सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया को फटकार लगाई। अश्लीलता के लिए दर्ज एफआईआर में गिरफ्तारी पर रोक लगाई। कश्मीर कोर्ट ने आध्यात्मिक उपचार की आड़ में नाबालिगों के साथ यौन शोषण करने के आरोप में पीर बाबा को दोषी ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने टाइम्स ऑफ इंडिया के लेख पर आपराधिक मानहानि का मामला खारिज किया। शिक्षित वादी को मुकदमेबाजी पर नजर रखनी चाहिए। वकील की फीस के चेक पर हस्ताक्षर करने मात्र से उसका कर्तव्य समाप्त नहीं हो जाता। दिल्ली हाई कोर्ट एक्स यानी ट्विटर पोस्ट्स के केस के मामले में पुलिस ने नरसिंहानंद के खिलाफ कार्रवाई की। जुबैर ने नैरेटिव बनाया, लोगों को भड़काने की कोशिश की। इलाहाबाद हाई कोर्ट में बोली यूपी सरकार। आज की पहली खबर में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 18 फरवरी को इंडियाज गॉट लेटेंट शो के एक एपिसोड के दौरान अश्लील टिप्पणी के अपराध के लिए मुंबई, गुवाहाटी और जयपुर में दर्ज एफआईआर में यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया, जो बियर बाइसेप्स के नाम से मशहूर हैं, को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान कर दी है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कई प्राथमिकियों यानी एफआईआर के खिलाफ अलाहाबादिया द्वारा दायर रिट याचिका पर उत्तरदाताओं, भारत संघ, महाराष्ट्र राज्य और आसाम राज्य को नोटिस जारी करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया। यह निर्देश दिया गया कि इंडियाज गॉट लेटेंट प्रकरण के आधार पर अलाहाबादिया के खिलाफ कोई और एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। पीठ ने यूट्यूबर को किसी भी खतरे की स्थिति में अपने जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए महाराष्ट्र और असम में स्थानीय पुलिस से संपर्क करने की स्वतंत्रता भी दी गई ताकि वो जांच में शामिल हो सकें। हालांकि अदालत ने उन्हें अंतरिम राहत दे दी है, लेकिन सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति कांत ने अलाहाबादिया को उनके द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा के लिए कड़ी फटकार लगाई और इसे गंदा और विकृत भी बताया। कश्मीर के सोपोर में मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट अदालत ने आज एक दशक से अधिक समय तक नाबालिगों का बार बार यौन शोषण करने के लिए रणबीर दंड संहिता यानी आरपीसी की धारा 377 के तहत पीर बाबा के नाम से जाने जाने वाले स्वयं घोषित धार्मिक उपचारक एजाज अहमद शेख को दोषी ठहराया है। इस मामले ने जिसने पूरे क्षेत्र को झंझोड़ कर रख दिया था। आध्यात्मिक उपचार की आड़ में व्यवस्थित दुर्व्यवहार शामिल था, जिसमें आरोपी ने पीड़ितों को हेरफेर करने और यौन उत्पीड़न करने के लिए धार्मिक आधार की अपनी स्थिति का शोषण किया था। उन्हें दोषी ठहराते हुए मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट बारामूला मीर वजाहत ने कहा, इस अदालत ने प्रस्तुत साक्ष्यों की सूक्ष्म जांच के बाद पाया कि अभियोजन पक्ष ने उचित संदेह से परे आरोपी के अपराध को साबित करने के अपने दायित्व का सफलतापूर्वक निवारण किया है। बाद में कई पीड़ित सामने आए जिन्होंने 2012 से 2016 तक के दुर्व्यवहार के पैटर्न का विवरण भी दिया। अगली बड़ी खबर में सुप्रीम कोर्ट ने आज 18 फरवरी को टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार प्रकाशित करने वाली बेनेट कोलमैन एंड कंपनी के संपादकीय निदेशक जयदीप बोस के खिलाफ 2014 के आपराधिक मानहानि मामले को रद्द कर दिया है। अदालत ने सह आरोपी नरगिश सुनावाला, स्वाति देशपांडे और नीलम राज के खिलाफ कार्यवाही भी रद्द कर दी, जो उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया में संवाददाता या संपादक के रूप में काम कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने अखबार में प्रकाशित एक लेख पर मेसर्स बिड एंड हाइमर ऑक्शनियर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा शुरू किए गए मानहानि मामले में आरोपियों को तलब करने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश और मैजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि नकली कलाकृतियों को नीलामी के लिए रखा गया था। 18 जून 2024 के एक आदेश द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एनएस संजय गौड़ा ने भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत शुरू की गई कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया था। इसे न्यायमूर्ति जेबी पारदेवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ के समक्ष चुनौती दी गई थी,
जिन्होंने आज ये आदेश पारित किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा है कि एक शिक्षित वादी को अपने मुकदमे का ध्यान रखना चाहिए और केवल वकील के शुल्क चेक पर हस्ताक्षर करने से उसका कर्तव्य समाप्त नहीं होता है। ये देखते हुए कि न्यायालय को वादी की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति को ध्यान में रखना होगा। न्यायमूर्ति गिरीश कत्पालिया ने कहा, एक शिक्षित शहरी वादी इस नियम के समान संरक्षण का दावा नहीं कर सकता है जैसा कि एक अशिक्षित देहाती वादी के लिए किया जाता है, जहां बाद वाला वादी पूरी तरह से अपने वकील पर भरोसा करता है और अपने मुकदमे का ट्रैक रखने में विफल रहता है। ये समझ में आता है, लेकिन यह समझ में नहीं आता कि पूर्ववादी भी ऐसा ही करता है। आज की आखिरी खबर में उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की याचिका का विरोध किया, जिसमें यति नरसिंहानंद के कथित अपमानजनक भाषण पर उनके एक्स पूर्व में ट्विटर पोस्ट पर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती दी गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने दलील दी कि जुबैर ने झूठी कहानी रचकर जनता को भड़काने का प्रयास किया और पुलिस के खिलाफ भड़काया। गोयल ने कहा कि यूपी पुलिस ने नरसिंहानंद के खिलाफ कार्रवाई की थी, लेकिन अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। उन्होंने बताया कि नरसिंहानंद का भाषण 29 सितंबर को था, जबकि जुबैर ने 3 अक्टूबर को इसके बारे में पोस्ट कर उनकी मंशा पर सवाल उठाया। उन्होंने जुबैर पर यह कहकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया कि पुलिस ने नरसिंहानंद के खिलाफ कमजोर आरोप लगाए हैं, जबकि हकीकत यह है कि गिरफ्तारियां तक की गई थी। जुबैर, जो धारा 152 बीएनएस भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला अधिनियम के तहत आरोपों का सामना कर रहे हैं, ने तर्क दिया कि उनके पोस्ट अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उनके अधिकार के अंतर्गत है और इसका उद्देश्य पुलिस कार्रवाई का आग्रह करना था। ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा YouTube चैनल या विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.livelawin, जहां आप इन सारी खबरों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। लाइव लॉ हिंदी पे आपको हिंदी में सारी ताजा अपडेट्स भी मिल जाएंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और कमेंट करिए अपने व्यूज। हमें YouTube पर सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को शेयर करिए। आप हमें सपोर्ट करके लीगल जर्नलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। धन्यवाद।